गांव के मशरकी किनारे पर एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये दरख्त हमारे दादा के दादा के जमाने से यहाँ खड़ा है। इसकी जुड़े जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह बिल खाती थीं और उसकी शाखें आसमान से बातें करती महसूस होती। दिन में तो लोग उसके साये में बैठ जाते, मगर रात के वक्त कोई इसके करीब भी नहीं फटकता था। कहा जाता था कि इस दरख्त में एक जिन रहता है। लोगों का मानना था कि जो भी मगरिब के बाद इस दरख्त के नीचे गया वो आ तो बीमार पड़ गया, आ फिर कभी वापस नहीं आया। इसी वजह से इस दरख्त के आसपास अजीब सा सन्नाटा रहता था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। वो डरपोक नहीं थी बल्कि तजस्सुस इसकी फितरत में शामिल था। वो पुरानी कहानियां, जिन्नात और असरार से भरपूर किस्से सुनने की शौकीन थी। जब भी कोई बुजुर्ग बरगद के दरख्त और जिन की बात करता, आलिया की आंखों में खौफ नहीं बल्कि चमक आ जाती। एक दिन आलिया की मां शदीद बीमार पड़ गई। गांव के हकीम ने कहा, अगर मशरकी बरगद के दरख्त के नीचे उगने वाली जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद शिफा हो जाए। ये सुनकर सब खामोश हो गए। कोई भी इस दरख्त के पास जाने को तैयार ना था। इसी रात आलिया ने फैसला कर लिया कि वो खुद जाएगी। चांदनी रात थी। हवा में अजीब सी सर्दी और खामोशी थी। आलिया दिल पर हाथ रखे चिराग लिए बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, दरख्त और ज्यादा खौफनाक दिखाई देने लगा। शाखें हल रही थीं, हालांकि हुआ बिल्कुल नहीं थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? आलिया के कदम रुक गए, मगर वो भागी नहीं। कांपती आवाज में बोली, मैं आलिया हूं, अपनी मां की जान बचाने आई हूं। दरख्त के तने से धुआं सा उठा और आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा सिया साया जिनकी शक्ल इख्तियार कर गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं, मगर चेहरे पर गुस्से के बजाय हैरत थी। तुम्हें डर नहीं लगता? जिन ने पूछा। डर लगता है, मगर मां से कम, वो आलिया ने सच्चाई से जवाब दिया। ये सुनकर जिन खामोश हो गया। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने इससे सच बोला था। इसने कहा, लोग मुझे जालिम समझते हैं, मगर मैं इस दरख्त का मुहाफिज हूं। इंसानों की लालच ने मुझे उनसे दूर कर दिया। आलिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप मुझे वो जड़ी बूटी दे सकते हैं? जिन ने दरख्त की जड़ों की तरफ इशारा किया। वो जड़ी बूटी वहां है, मगर एक शर्त पर। शर्त? आलिया ने घबरा कर पूछा। तुम वापस आओगी और लोगों को सच बताओगी कि मैं दुश्मन नहीं, मुहाफिज हूं। आलिया ने फौरन वदा कर लिया। इसने जड़ी बूटी ली, शुक्रिया अदा किया और वापस लूट आई। जड़ी बूटी से इसकी मां चंद दिन में सेहतयाब हो गई। गांव में खुशी फैल गई, मगर आलिया ने अपना वदा नहीं भुलाया। इसने सबको बताया कि जिन ने इसकी मदद की कि वो दरख्त का दुश्मन नहीं बल्कि मुहाफिज है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खौफ कम होने लगा। वो दरख्त को काटने या नुकसान पहुंचाने से रुक गए। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से इस बरगद के दरख्त के नीचे दुआ करे तो उसे सुकून मिलता है, और कभी कभी रात के सन्नाटे में एक नर्म सी आवाज आती है। हिम्मत और सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और आलिया वो गांव की पहली लड़की बनी जिसे लोग खौफ नहीं, एहतराम से याद करने लगे।